साकिनाका पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट का कहना था कि इनको साकिनाका के एरिया के एक होटल से इनोवा कार में से ले जाके न्यू मुंबई के मैकडोनल्ड्स के पास में लूटा गया है। इनसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर को बता के उनके द्वारा आपको फॉरेन में ले जाने की अरेंजमेंट की जाएगी। इसमें हमने एक ऑफेंस दाखिल किया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में अब तक हम 8 एक्यूज को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 3 ट्रैवल एजेंट है, बाकी 5 जो है ट्रैवल एजेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये जो और भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो लोगों को लूर करता था कि आपको हम फॉरेन में भेजेंगे, वहाँ पे जॉब दिलवाएंगे, आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवाएंगे, आपको वीज़ा भी दिलवाएंगे। ये सब बताने के बाद टारगेट के पास कितने डॉलर्स है, कितना पैसा है और कितना पैसा वो ले जा सकता है, इसकी ये इंश्योर किया जाता था। ये सब इंश्योर करने के बाद इनको एयरपोर्ट के आसपास का होटल बुक करने के लिए कहा जाता था, और ये होटल बुक होने के बाद हम आपको आज शाम में रिसीव करेंगे, हमारी गाड़ी आएगी, लोग आएंगे, वही लोग आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास लेके जाएंगे और आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवा के आपको फॉरेन भेजा जाएगा, ये बताया जाता था। इस केस में कंप्लेनेंट को इसी तरह से होटल से रिसीव किया गया है किनोवा में। इसको कलम्बोली के मैकडोनल्ड्स के पास लेके गए पूरा ग्रुप। वहाँ पे उनको बोला गया कि आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर आ रहे हैं। उसके बाद उनको फिर से गाड़ी में बिठा के कलम्बोली से थोड़ा आगे जाने के बाद उनके पास के डॉलर्स, सेलफोन्स और जो भी वैल्यूएबल्स थे वो लूटे गए। इस केस में अब तक 8 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। यूज की गई गाड़ी, उसकी नंबर प्लेट और कुछ डॉलर्स भी इसमें हम जब्त कर चुके हैं। ये जो ग्रुप है ऐसे ही टारगेट को ढूंढता था कि जिनको नौकरी की जरूरत है, जिनका सपना है कि फॉरेन में जाके कुछ करेंगे, जिनको वीजा की और इमिग्रेशन प्रोसेस में हेल्प की जरूरत है, ऐसे लोगों को चुन के उनको लूटा जाता था। इस केस में अब तक ये केस और 2 केसेस वारदात की इंफॉर्मेशन हमें एक्यूज के इंट्रोगेशन में मिली है। ये बताया कि भाई किन देशों में भेजने का लालच दिया जाता था या उनको आश्वासन दिया जाता था और किस तरह से मोटो सुनते विक्टिम्स को जो है वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भेजने का आश्वासन दिया जाता था। सर टारगेटेड कस्टमर कहाँ से खोजते थे क्योंकि कस्टमर खोजना जो वो शख्स जो डॉलर पे करे क्योंकि जॉब खोजने वाला हर आदमी डॉलर पे कर पाए लाखों में ये आसान नहीं होता। ऐसे में ऐसे कस्टमर खोजना ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना ये कैसे होता था उनको कैसे खोजते थे। ट्रैवल एजेंट्स जो है एक दूसरे को कस्टमर की जानकारी शेयर करते थे। जानकारी मिलने के बाद एक जो ट्रैवल एजेंट है जो हमने लुधियाना से अरेस्ट किया है, वो खुद बात करता था टारगेट से, और उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है इसकी जानकारी प्राप्त की जाती थी। इसमें एक मिनिमम कंडीशन होती थी कि आपको कम से कम 10 लाख डॉलर्स तो यानी कि इंडियन करेंसी 10 लाख डॉलर तक की कन्वर्ट करनी होगी। और ये इंश्योर होने के बाद इनसे वीडियो मांगा जाता था कि आपने अरेंज कर लिया है, डॉलर के साथ और पैसे के साथ वीडियो प्रॉपर मांगा जाता था। फिर जब ये इंश्योर होता था कि पैसे आ चुके हैं, तब इसको एग्जीक्यूट किया जाता था। जैसे कि आप बता रहे कि लुधियाना यानी पंजाब में या दिल्ली का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ के ट्रैवल एजेंट टारगेटेड कस्टमर पूछते थे, तो फिर मुंबई के एजेंट के पास कांटेक्ट करके क्यों भेजते थे? क्या मतलब यहाँ पर उस क्राइम को एक्सक्यूट